सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की ये कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। और चर्चा जब भगवान की चल रही हो, गुणगान जब भगवान का चल रहा हो, तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, और दूसरा महादेव का अपमान होता है। देखिए, विपत्ति कितनी ही बड़ी आए, संकट कितना ही बड़ा आए, अगर जो भगवान के दर का ठिकाना मिल जाए, भगवान के दरबार का ठिकाना मिल जाए, तो विपत्ति जैसे आती है वैसे चली भी जाती है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान में तो वो शक्ति है, वो सिद्धि है कि वो सब कुछ जानते हैं। हम आप तो मात्र एक मनुष्य हैं और अपने कार्यशैली को कर रहे हैं, पर इसमें अच्छे कर्म भी हैं और बुरे कर्म भी। जैसे धरती पे, इस धरा पे बीज को डाल दो, तो एक बीज डालो तो सैकड़ों बीज बनके उगाते हैं। वैसे ही हमारे कर्म फल, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है। अगर जो हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसका 100 गुना होके मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो उसका 100 गुना होके एक दिन मिल जाता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कर्म पे ध्यान देना चाहिए कि कर्म हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। भगवान का इसमें रोल नहीं रहता है। भगवान को दोष नहीं देना चाहिए कि भगवान ने ऐसा किया, नहीं, हमने ऐसा किया, अपनी गलती को मानिए, हमने ऐसा किया तो हमारे साथ ऐसा हुआ। हम गलत किए और कोसते हैं भगवान को। देखिए, एक राज्य में एक राजा रहते थे। राजा रानी दोनों बड़े ही धार्मिक विचार के थे। उनका जीवन बड़ा सुखमय चल रहा था। बाकी देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, दुख की घड़ी भी कोई नहीं जानता है कि कब आन पड़े। इसी सुख में दुख कब दबे पांव आ जाता है, ये किसी को समझ में नहीं आता है। और कभी कभी तो आत्मा बेचैन हो जाती है, विचलित हो जाती है कि इस शरीर का त्याग कर दें, इस शरीर को ही छोड़ दें। पर ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक प्रभु नहीं चाहेंगे एक पत्ता तक नहीं हिलेगा। सब उन्हीं के हाथों में है। तो राजा रानी पे एक बड़ी विपत्ति आई। राजा रानी का एक पुत्र था, छोटा था, और तभी राजा का स्वर्गवास हो गया। रानी अकेली हो गई। और जब राजपाट बड़ा हो तो दुश्मन भी अनेक होते हैं। अब रानी के और राजकुमार के दुश्मनों की तांता लग गया। इतने दुश्मन कि उन लोगों को जान बचा के भागना उस राजमहल से पड़ा। और राजा की मृत्यु से पहले ही राजा अपने बेटे का बाल विवाह कर चुके थे। पहले के समय में प्रथा चली थी बाल विवाह की, और भी प्रथाएं चली थी, सती प्रथा, बहुत सी प्रथा थी ऐसी। पहले बाल विवाह बहुत ज्यादा होता था। तो राजा साहब बाल विवाह कर दिए थे अपने राजकुमार का, इस दुनिया से तो चल बसे। रानी राजकुमार को लेकर राजमहल छोड़ के निकल गई उस राज्य से। अब घूमते घूमते चलते चलते
दूसरे राज्य में पहुंच गई। अब उनको कोई रास्ता दिखता नहीं था कि आखिर करूं क्या। अब राजमहल में रहने वाली एक औरत और अचानक से उसको दर दर की ठोकर खानी पड़े एक बच्चे को लेके, तो उसके क्या समझ में आएगा। सब कुछ जो आती रहेगी बुद्धि वो भी चली जाएगी। और औरतों की बुद्धि इतनी सेंसिटिव होती है, इतनी कोमल होती हैं कि गुरु भाई गुरु बहनों, अपने घरों की औरतों को सजा के रखिए, सजो के रखिए। लक्ष्मी कभी घर से जाएगी नहीं, धन की कभी कमी नहीं होगी। जिस घर में औरतों का मान मर्यादा होता है उस घर से कभी लक्ष्मी जाती नहीं। और जहां औरतों का अनादर होना शुरू हो जाता है वहां से लक्ष्मी भी चली जाती है। तो इसलिए औरतों का सम्मान करिए, मान करिए। अब रानी उस राज्य में सोची मेहनत मजदूरी करके किसी तरह राजकुमार को हमको पालना है। तब तक उनकी नजर एक शिवालय पर पड़ी। वहां पहुंची तो देखी ये खूब बड़ी सी मंडली है, शिव की कथा कर रही है, शिव की भजन गा रही है। रानी को बड़ा अच्छा लगा। रानी आधे दुख संकट तो वहीं जाके भूल गई। उस शिव चर्चा में बैठी और शिव की आराधना, शिव की पूजा सुनी। और जब शिव चर्चा विराम हुआ तो प्रसाद मिली, राजकुमार को पवाई, अपने पाई। इसके बाद उसी मंदिर के बगल में एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। वहां के पुजारी जी से पूछी, पुजारी जी, हमारा इस दुनिया में हमारे बेटे के सिवा कोई नहीं है। अगर जो आप कहते तो मैं यहीं आसरा ले लेती, मंदिर की साफ सफाई कर दिया करती। इसके बदले में कुछ हमको खाने पीने को आप लोग दे देते। पुजारी जी बड़े नेक स्वभाव के थे, शिव शिष्य थे। कहे कि कोई बात नहीं बिटिया, तुम अपने बेटे को लेके इस झोपड़ी में रह सकती। देखिए किस्मत राजमहल से झोपड़ी तक पहुंचा दी, पर हां एक अच्छी बात थी कि भगवान के दर पे पहुंचा दी। अब धीरे धीरे वहीं रानी मंदिर की साफ सफाई करती, मंदिर की देखरेख करती। और जो वहां के पुजारी जी थे, ब्राह्मण देव जो थे, वो बुजुर्ग थे, उनकी सेवा सत्कार में लग गई, पिता की तरह उनकी देखभाल करती रही। धीरे धीरे समय बीतता रहा, राजकुमार बड़े होते रहे। जब राजकुमार 17-18 साल के हो गए तब रानी कही कि बेटा तुम कोई आम व्यक्ति नहीं हो, एक राज्य के राजकुमार, और तुम्हारा विवाह यहां से कुछ दूर पे एक सीमा लगती है, उसी राज्य में राजा की बेटी से तुम्हारा विवाह हुआ है। तो ऐसा है कि तुम जाके बहू को लिवा आते। राजकुमार कहे कि ऐसा है क्या मां? रानी कही कि हाँ पुत्र। तो जो उस मंदिर के पुजारी जी थे उनसे कहीं कि बेटा हमारा अकेले जाएगा, तो हो सके कोई खतरा हो, इसलिए आप बताइए किसी को जिसको इस साथ जिसके जा सके। ब्राह्मण देव एक नाई को जानते थे, वो बड़ा चतुर था, बड़ा चालाक था। कहे कि अगर जो इसके साथ रहेगा तो उसको बुद्धि बहुत है, राजकुमार के साथ जाएगा। अब नाई को लगा दिए, नाई राजकुमार को लिवा के दूसरे राज्य में चला गया। जब राज्य के समीप पहुंचा तो राजकुमार से कहा कि राजकुमार अपना वस्त्र मुझे दे दीजिए, हमारा वस्त्र आप पहन लीजिए, नहीं तो देखिए अगर जो विपत्ति भी आएगी, अगर जो कोई आप पे संहार भी करता है, आपका कोई दुश्मन भी है, तो हम ही को राजकुमार जानेगा, आपको नहीं समझेगा। राजकुमार कहे कि बात तो सही कह रहा है, हमारी सुरक्षा की दृष्टि से हमारे साथ मित्रता निभा रहा है। राजा अपना फटाफट वस्त्र खोले, नाई को दे दिए, नाई का वस्त्र अपने पहन लिए। नाई राजसी वस्त्र में सज धज के राजकुमार से कहा, राजकुमार यहीं बैठिए, अभी मैं थोड़ी देर में आता। देखिए छल कपटी इंसान,
वो पहुंच गया वहां के राजा के दरबार में, जाके उनको प्रणाम किया। जब रानी भेज रही थी तो अपने राज्य की मुहर भी साथ में भेजी थी। नाई दिखाया, कहा कि देखिए फला राज्य से मैं आया हूं, हमारे पिताजी रहे नहीं, आपकी बेटी से हमारा विवाह हुआ है, हमारी मां ने भेजा। राजा को भी याद था कि हमारी पुत्री का विवाह हो ही गया है। अब उस नाई की बड़ी सेवा की, बड़ा सम्मान किए, उसको एक अच्छा उचित स्थान देके सिंहासन पे बैठाए और अपने राजमहल में घोषणा किए कि बेटी की विदाई की तैयारी की जाए, हमारा दामाद आया है। और उधर देखिए राजकुमार नाई के कपड़े में रास्ते पे बैठे हुए अब नमः शिवाय जाप कर रहे हैं, क्योंकि मित्र तो आ नहीं रहा है, नाई तो आया नहीं। तो राजकुमार सोचे खाली बैठ के क्या करूंगा, नमः शिवाय जपता। अब उसकी नमः शिवाय की जाप कहां पहुंचती है, कैलाश पर्वत। मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ देख रहे थे। मैया पार्वती कहें कि भगवान बचपन से ही राजकुमार पे विपत्ति है। अभी देखिए राजकुमार को पता भी नहीं है कि उसके जगह पे छल से वो नाई पहुंच गया। भगवान भोलेनाथ कहे कि छल से तो पहुंच गया है, पर यहीं से राजकुमार बुद्धिमान भी हो जाएंगे, राजकुमार बुद्धि के देवता हो जाएंगे। जैसे देखिए आप लोग कालिदास को जानते होंगे, विद्युत्मा कैसे कैसे उनसे प्रश्न की, बाकी तो कालिदास कैसे कैसे उनका प्रश्नों का उत्तर दिए और उनका नाम आगे चल के महाकवि कालिदास में बदल गया। तो देखिए ये ज्ञान और बुद्धि ये भी समय आने पे ही आती है। अब इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई। राजकुमार सोचे कि आया नहीं, चलो हम राजमहल अपने से चलते हैं। नमः शिवाय का जाप करते हुए पहुंचा राजमहल। राजमहल देखा तो गाजे बाजे बज रहे हैं, पूरा तैयारी चल रही है। राजकुमार कहे कि हम राजा के दामाद हैं। द्वारपाल कहे कि दामाद तो उनके सुबह ही पधार चुके हैं, तुम हो कौन, बहरूपिया हो, तुमको कारावास हो जाएगी। राजकुमार कहे कि नहीं, हम ही राजा के दामाद हैं। अब उसको पकड़ के राजा के पास ले जाया गया। नाई कह रहा अरे ये कोई बहरूपिया है, हम राजा की मुहर के साथ राजसी वस्त्र में हम आए हैं, मां हमको भेजी है, ये झूठ बोल रहा है। तो कहा चलिए राजा मैं झूठ ही बोल रहा हूं, तो अपने दरबार में रख लीजिए, हम आपकी कोई काम काज कर दिया करूंगा। राजा कहे कि तुमको काम कौन सा आता है। तो राजकुमार कहे कि देखिए हमको काम तो कोई नहीं आता है, गाय भैंसों को चारा दे दिया करूंगा, गाय भैंसों की सेवा कर दिया करूंगा। राजा कहे कि इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती, चलो इसको कुछ गाय दे दी जाए, इस गाय को ये चराएगा, यही राजमहल में रहे। और अभी हमारी बेटी की भी विदाई नहीं होगी, कुछ दिन तक हमारे दामाद भी हमारे राजमहल ही रहे। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब राजकुमार रोज गाय चराने जाने लगे। देखिए यार किस्मत, अभी दुख कम था कि और दुख मिल गया। गाय चराने जाने लगे, धीरे धीरे समय कटने लगा। एक दिन जंगल में गाय चरा ही रहे थे कि वहां नाई भी पहुंचा और राजकुमार नाई से पूछ रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों धोखा किया। नाई कह रहा कि मैंने कहां धोखा किया, अगर जो धनवान बनने के लिए चालाकी का परिचय देना पड़ता है तो चालाक बन जाना चाहिए। अभी राजकुमार और नाई में बात हो ही रही है, तब तक वहां बहुत बड़े विषैले दो सर्पों का जोड़ा आया, एक दूसरे से जोड़ खाता हो। अब इस बात को नाई देख के तो भयभीत हो गया, जो राजा के कपड़ों में था, राजा के वस्त्र में था, और तलवार उठाया और नाग के खंड खंड कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। नागिन तो भाग खड़ी हुई, मार के वहां से और फरार हो गया नाई। राजकुमार वहां देखते रहे। थोड़ी देर में नागिन आई, कही तुम दोनों ने हमारी जोड़े को मारा है। राजकुमार कहे कि नहीं मैया, हम आपके जोड़े को क्यों मारेंगे, आपने हमको नुकसान नहीं पहुंचाया जो हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और ऊपर से तो आप हमारे महादेव की गले का श्रृंगार हैं,
हम कैसे आपको मार सकते हैं। जब ये शब्द नागिन सुनी तो उसको राजकुमार पे बड़ी दया आ गई। कहीं अब तो हमारा जोड़ा जा ही चुका है, बाकी मांगो क्या मांगते हो। लड़का कहा, मैया मुझे क्या चाहिए, मैं तो जिस चीज के लिए आया था वो चीज भी पूरा नहीं हो पाई। राजकुमारी किसी और की हो गई और हम ये गाय भैंस चरा रहा हूं। नागिन कही कि नहीं, तुम चलो राजमहल और अब भगवान की लीला को देखो। राज को जाके राजा से कहना कि राजकुमार मैं हूं, ये नहीं है। राजकुमार कहेंगे कि तो इसको साबित करो, तो कहना कि ठीक है, विदाई करिए, साबित हो जाएगा कि लड़की किसके साथ आपकी जाएगी, राजकुमारी किसके साथ जाएगी। अब पहुंचा तो कहा कि ऐसा है राजा साहब कि हमारी पत्नी की विदाई करिए। राजा कहे कि तुमको डर नहीं लग रहा है कि तुमको मृत्यु दंड मिलेगा। राजकुमार कहे कि जिसके देवता महादेव हो उसको डर किस बात की, वो तो कालों के काल है, महाकाल है, भूतों के भूत हैं। राजा कहे कि हम विदाई तो अपने दामाद के साथ करेंगे। कहे ठीक है, करिए विदाई। अब राजकुमारी को राजसी वस्त्रों में सजा धजा के विदाई की तैयारी हो गई। विदाई हो गई। विदाई होते समय राजकुमारी अपने मां से गले जब मिलने गई तो उनके गले में ही चिपकी रह गई। कितना लोग, जो छुड़ाने जाता वो भी वहीं चिपक जाता, जो छुड़ाने जाता वो भी वहीं चिपक जाता। धीरे 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 एक दूसरे से कुछ लोग चिपक गए। राजा कहे कि ये क्या हो रहा है। अब वो जो नाई राजकुमार के रूप में था, नाई से कहे कि ये बताओ कि कोई बुद्धि बताओ, नहीं तो राजकुमारी को कैसे लेके जाओगे। वो कहा कि हम कैसे बताएं, हम क्या जाने। तभी जो असली में राजकुमार थे वो नाग देवता का आह्वान किए, हे नाग देवता, आइए हमारी पत्नी को मुक्त करिए। तभी वहां फन उठाए नागिन आई। सब लोग देख के नागिन को भयभीत। नागिन कही कि असली राजकुमार यही है और इसी से आपकी राजकुमारी का विवाह हुआ। जैसे इसे नागिन कही, तुरंत राजकुमारी अपनी मां के गले से अलग हो गई। राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। नाई को सैनिकों द्वारा पकड़वाए और अपने बेटी को, अपने राजकुमारी को राजकुमार के साथ विदा किए और ढेर सारा धन दौलत देके विदा किए। अब जब राजकुमार अपनी बहू को लेके, अपनी पत्नी को लेके पहुंचे उस मंदिर, महादेव के मंदिर, तो रानी भी बड़ा प्रसन्न हुई कि हमारी बहू महादेव की कृपा हुई कि आ गई। अब तीनों माँ बेटे मिलके उसी मंदिर के पास महादेव की सेवा अर्चना करने लगे और आगे का जीवन जीने लगे। और जो पिता धन दे के विदा किए थे उसी धन से मंदिर का विकास किए, भोज भंडारा कराए। धीरे धीरे उसी भंडारे से उनका नाम देश में विख्यात होने लगा और वो बहुत बड़े धनवान व्यक्ति बन गए। तो जब प्रभु की कृपा हो जाती है, प्रभु की छाया जब पड़ जाती है तो संकट आता है, वो भी कट जाता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर